अक्सर लोग जब वालिदैन से मिलते हैं झुक के मिलते हैं, उलमा से मिलते हैं तो झुक के मिलते हैं। इस पे एक तबका शिर्क का फतवा लगाता है कि वालिदैन के सामने भी इस तरह अकड़ के मिलना चाहिए, यानी सीधे खड़े होकर मिलें। उलमा को मिलना तो इस तरह मिलें। तो वालिदैन के सामने ताज़ीमन कितना झुकना, ये ताज़ीमन उनको मिलने के आदाब और उलमा को मिलने के आदाब में किस तरह ये चीज़ शामिल की जाए अपनी ज़िंदगी में? हाँ जी, बिल्कुल ये गुफ्तगू से मुतल्लिका ही सवाल है कि बाज़ लोग कुछ ताज़ीम के पहलू हैं उनके ऊपर भी इबादत उसको करार दे के शिर्क का फतवा लगा देते हैं। लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि इबादत और ताज़ीम में फ़र्क है। इबादत और ताज़ीम में फ़र्क है। हम नमाज में खड़े होते हैं अल्लाहु अकबर कह के क़याम की हालत में, जब हम नमाज में हाथ बांधते हैं तो ये हाथ बांध के खड़े होना इबादत है। लेकिन अगर हम इस तरह हाथ बांध के अपने वालिद के सामने, अपने उस्ताद के सामने, मुर्शिद के सामने खड़े होते हैं तो ये खड़े होना इबादत नहीं है बल्कि ताज़ीम है। ठीक है। एक हम नमाज में खड़े होते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह के, रब्बना लकल हम्द कहते दोनों हाथों को छोड़ के। अब ये दोनों हाथों को छोड़ के नमाज में खड़े होना इबादत है। लेकिन जब कौमी तराना हो रहा होता है, हजारों लाखों पूरे पाकिस्तान में जहां कहीं स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं और सरकारी इदारे, हर जगह पे मुसलमान जब कौमी तराना होता है तो हाथ छोड़ के खड़े होते हैं। ये खड़े होना ताज़ीम है, इबादत नहीं। कौमी तराना को नौज़ुबिल्लाह खुदा समझ के खड़े नहीं होते, बल्कि एक मुल्क का तराना और मुल्क का जो एक तराना है, गीत है, उसको समझ के खड़े होते हैं ताज़ीम और अदब के तौर पर। सही मुस्लिम में हदीस जिब्रील मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हज़रत सय्यदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए तो हदीस में आता है कि फ़अस्नदा रुकबतैहि इला रुकबतैहि, हुजूर की बारगाह में इस अंदाज से बैठे कि अपने घुटने नबी अलैहिस्सलाम के घुटनों के साथ मिला दिए, ववदा कफ़ै अला फ़ख़िज़ै, और अपने हाथों को अपनी रानों पर रख दिया। जिस तरह शागिर्द उस्ताद के सामने, जिस तरह मुरीद अपने पीर के सामने बैठता है, इस अंदाज से, जिस तरह हम नमाज में तशहुद की हालत में बैठते हैं, इस तशहुद के अंदाज में दो जानू के हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में बैठे और उन्होंने पूछा कि हुजूर ये बताएं कि ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, एहसान क्या है। अब ये जो उनका बैठना है ये ताज़ीम है, इबादत। जब हम नमाज में इस कैफियत में बैठेंगे तो ये इबादत है, लेकिन जब शागिर्द उस्ताद के सामने इस तरह बैठेगा तो वो सिर्फ ताज़ीम है, इबादत। फर्क क्या है? फर्क ये है अकीदे का, नीयत का, नजरिए का, कि जब बंदा बंदे के सामने बैठ रहा है उसको खालिक और माबूद समझ के नहीं बैठ रहा, उसको अल्लाह की मखलूक और बंदा समझ के, सिर्फ उसको जो ना वो काबिल ताज़ीम समझ के, काबिल इज्जत समझ के उसके सामने ये मामला कर रहा है। सजदे की मिसाल भी इस पर बनती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मलाइका को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 100 है कि जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों और वालिदैन ने सजदा किया, वहां सजदा हुआ। अब जो सजदा यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुआ, जो सजदा आदम अलैहिस्सलाम को हुआ, क्या वो सजदा नाऊज़ बिल्लाह ताला इबादत था? नहीं। एक सजदा हम नमाज में करते हैं, नमाज में किया जाने वाला सजदा और आदम अलैहिस्सलाम को होने वाला सजदा और यूसुफ अलैहिस्सलाम को होने वाला सजदा, ये दोनों बराबर है? नहीं है। नमाज में जो सजदा होता है वो अपने रब के सामने, खालिक के सामने, माबूद के सामने, उसको अपना माबूद, अपना खालिक को मालिक समझ के उसके सामने जो ना वो आजी का आला दर्जे का इजहार किया जाता है, अल्लाह को मुस्तकिल समझ के, वाजिबुल वजूद समझ के, तो ये इबादत है। लेकिन वो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा, वो अल्लाह की मखलूक समझ के बतौर ताज़ीम हुआ है, लिहाजा वो सिर्फ ताज़ीम है, इबादत नहीं। अब जब हम अपने वालिदैन के सामने या अपने उस्ताद के सामने थोड़ा सा झुक के उनको सलाम करते हैं तो ये सिर्फ एक ताज़ीम है, इबादत नहीं। कुरान मजीद में वालिदैन के हवाले से तो खुसूसन है वख़्फ़िद लहुमा जनाहुज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, कि अपने माँ बाप के लिए नरमी के बाजू झुका दे, नरमी के बाजू झुका दे, बिछा दे, ये तो हुक्म है कुरान मजीद में। तो वालिदैन के सामने अगर इस तरह जो ना वो अदब का इजहार करता है तो ये इबादत में नहीं आता। हाँ, अलबत्ता ये है कि शरीयत के उसूलों के मुताबिक
किसी भी बंदे के सामने, चाहे वो पीर हो, चाहे उस्ताद हो, चाहे किसी मजार कब्र के सामने आप फातिहा खाने के लिए जाएं तो ना तो सजदा कर सकते हैं, सजदा भी हराम है शरीयत मुहम्मदिया अला साहब अस्सलातु वस्सलाम में। और किसी के सामने हद रुकू तक झुकना, यानी इतना आप झुके हैं कि वो रुकू की हद तक पहुंच गया, ये भी हराम है, ये भी जायज नहीं। कब्र को, मजार को तवाफ करना भी मना है, सजदा करना भी हराम है, और हद रुकू तक झुकना भी हराम है। बाकी अगर आप ताजीमन किसी के लिए क़याम करते हैं, खड़े होते हैं, तो ये नाजायज नहीं है, बल्कि सही बुखारी में हदीस है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हज़रत मुआज़ जिस वक्त हुजूर की बारगाह में तो उनके कबीले के लोग मौजूद थे, तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त फरमाया क़ूमू इला सय्यिदिकुम औ इला खैरिकुम, तुम्हारा सरदार आया है, तुम्हारा बेहतर शख्स आया है, इसके लिए क़याम करो। सहाबा को हुजूर ने खुद क़याम का हुक्म इरशाद फरमाया।